ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बोला था कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, दिस इज अ कॉमन स्टेप फॉर एरोबिक एज वेल एज दी एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ये जो हमने अभी पढ़ा है, दिस इज योर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस? हाँ, कौन सा टेस्ट? अभी इसके बाद में अब 4 बज गए हैं, मेरे को क्या नाम है वो क्रेब साइकिल कराना है। अब मैं क्या करूं, क्रेब साइकिल कराने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा अभी। तो आई टेक अ टेस्ट आफ्टर देन। क्या करूं बोलो, क्रेब साइकिल करा दो? ये टेस्ट ले लो। तुम तो यही चाहते हो, करा दो। हाँ, यू डोंट हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, है ना? तो फिर कैसा है? सी व्हाट इज दिस एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस? एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? ये तो स्टेप सेम रहेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, पीए स्टैंड्स फॉर पायरुविक एसिड। ठीक है, so 2 molecules of pyruvic acid, now it is converted into 2 molecules of acetaldehyde। ठीक है, acetaldehyde में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये किस में चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज इनटू इथेनॉल। ठीक है, अब ये कैसे चेंज होता रहेगा? इसमें दिस NAD positive changes into NADH2 ऐसे। ठीक है, सो मतलब क्या है, ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, दिस NAD प्लस विल गेट कन्वर्टेड इनटू NADH2 और इसमें से एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दिस इज अ 3 कार्बन शुगर, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड है एंड दिस इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें से एक CO2 निकल जाएगा एंड दिस acetaldehyde then changes into ethanol। ठीक है, ये मैंने जो बेसिक थिंग था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि बेसिक फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट द वन और टू बेसिक स्टेप। इसको हम बाद में फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। फर्मेंटेशन का टॉपिक हम बाद में फिर सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट हम साइकिल स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर क्रेब साइकिल। अच्छा, आपको आप व्हाट विल यू डू द, चलो क्रेब साइकिल का तो आई गिव यू अ ट्रिक टू लर्न। बाकी के ट्रिक्स आप लोग यू कैन लर्न देम अकॉर्डिंगली एंड अगर ट्रिक्स इफ यू वांट कि मैम ये लर्न नहीं हो रहा है, कोई ट्रिक बता दो लर्न करने के लिए, तो आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट। ठीक है, so this Krebs cycle, what is this Krebs cycle known as? This Krebs cycle is also known as tri tricarboxylic acid cycle और simply the TCA cycle। ठीक है, TCA cycle। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था, मुझे बताओ। What was the end product of glycolysis? How many molecules of pyruvic acid? So yes, 2 molecules of pyruvic acid were formed at the मतलब one process of glycolysis। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये जो pyruvic acid है, सबसे पहले तो ये क्रेब्स साइकिल होगा कहाँ पे, टकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। अभी जो पायरुविक एसिड बना है ग्लाइकोलिसिस में, दिस कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। so this pyruvic acid cannot directly enter क्रेब साइकिल। ठीक है, डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंटर नहीं कर सकता है। तो अब एंटर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो ये पायरुविक एसिड एक पहले इट विल अंडरगो अ रिएक्शन। ठीक है, तो देर विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो वो क्या होगा देखो, सो दिस, चलो मैं पहले इसका रिएक्शन लिखती हूँ। देर विल बी अ रिएक्शन जिसमें पायरुविक एसिड क्या होगा, दिस पायरुविक एसिड इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये पहले चलो चेंज किस में होगा, दिस विल चेंज इनटू
एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब देखो ये 3 कार्बन कंपाउंड है एंड दिस इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 2 कार्बन कंपाउंड है तो एक CO2 निकलेगा, तो CO2 निकलेगा तो यहाँ पे आपके क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। तो आपका एंजाइम जो यूज होगा दैट विल बी पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और क्या होगा इसमें, यहाँ पे कोएंजाइम ए नहीं है, यहाँ पे देयर इज अ कोएंजाइम ए, सो आपको एक कोएंजाइम ए ऐड करना होगा, कोएंजाइम ए, एंड एक CO2 भी निकल रहा है, सो दिस इज योर CO2, ठीक है। एक और यहाँ पे क्या होगा, NADH2 प्रोड्यूस होगा, सो NADH2 कहाँ लिखूं, सो यहाँ पे ही you can write NAD plus, say it will form the NADH2. So this is also a reduction reaction. इसका कहने का मतलब ये है कि जो पायरुविक एसिड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस बना है, बोलो, हाँ, उसके फॉर्म में निकलेगा। जो बेसिकली यहाँ पे 3 कार्बन पायरुविक एसिड है वो 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक CO2 के फॉर्म में निकल गया एंड इसके लिए हमको एक COA वो एंजाइम ए ऐड करना है, सो दैट यहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। एंड सिंस इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, सो द एंजाइम इज अ डिहाइड्रोजनेज, एंड तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, दिस इज अ NAD प्लस से इट इज चेंजिंग इनटू NADH2। अब ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इज गोइंग टू एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। पर कभी भी पायरुविक एसिड कभी क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करेगा, डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए ही एंटर कर सकता है, ठीक है। अब देखना, नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए, दिस इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सो दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए, अब क्या होगा देखना, यहाँ पे दिस इज दी एसिटाइल कोएंजाइम ए, हाउ मेनी सॉरी हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन, ठीक है। अब ये रिएक्शन में क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गया, ये कंबाइन करेगा किसके साथ, OAA। OAA stands for, what does OAA stand for, बोलो, exactly, oxaloacetic acid, or you can also call it as simply oxaloacetate. So it will change into a compound which is citrate। पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस करा रही हूँ एंड देन आई टेल यू हाउ यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। So this oxaloacetate is actually a 4 carbon compound. This is a 2 carbon compound, so it becomes a 6 carbon compound, ठीक है। तो ये जो citric acid या citrate बना है, this is a 6 carbon compound and the enzyme is going to be citrate synthase, citrate synthase, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइंस विद 4 कार्बन oxaloacetate to form a 6 carbon compound which is citrate, ठीक है। Now this citrate it changes into isocitrate, so it changes into isocitrate. This is also a 6 carbon compound, citrate is also a 6 carbon compound, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, आइसोमरेज, ठीक है। कोई चेंज नहीं हुआ, ये दोनों से आइसोमर्स एक दूसरे के, so citrate changes into isocitrate. Now this isocitrate it then changes into next compound which is alpha ketoglutarate. So this isocitrate changes into alpha ketoglutarate. तो जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा, सबसे पहले तो दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो मतलब एक CO2 निकालना पड़ेगा, तो एक CO2 निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक निकला CO2, ठीक है। CO2 निकल गया, और क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा आपका NAD पॉजिटिव से NADH2, ठीक है।
NAD पॉजिटिव से NADH2, और यहाँ पे एंजाइम आपका कौन सा यूज होगा, इट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे आई एम सिंपली राइटिंग डिहाइड्रोजनेज, आप सिर्फ इतना डिहाइड्रोजनेज भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो आइसोसिट्रेट से चेंजेस इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट। नाउ दिस अल्फा कीटोग्लूटरेट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। Now this alpha ketoglutarate then changes into succinyl coenzyme A. It changes into succinyl coenzyme A. Now this is a 5 carbon compound. The succinyl coenzyme A is actually a 4 carbon compound. ठीक है, तो अब ये succinyl coenzyme A में चेंज हुआ है, मतलब एक और CO2 निकलना चाहिए, और यहाँ पे कोएंजाइम A नहीं है, बट हियर दिस इज अ कोएंजाइम A, सो आपको एक कोएंजाइम A ऐड करना है, एंड यहाँ पे ये CO2 आपने बाहर निकाला, सो दिस इज योर कोएंजाइम A जो आपने ऐड किया, तो यहाँ पे से एक CO2 बाहर निकाल दिया, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसमें आपका यहाँ पे क्या बनेगा, NAD positive say it changes into NADH2. Again the enzyme is going to be what, it is going to be dehydrogenase, ठीक है। अब देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम A, अब ये चेंज होगा किसमें, it changes into succinate, or you can simply call it as succinic acid, ठीक है। This is a 4 carbon compound, this is also a 4 carbon compound. अब ये वाला जो स्टेप है दैट इज S2H, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस एंटायर प्रोसेस। यहाँ पे इस स्टेप को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बनता है आपका GTP या फिर ATP, आप कुछ भी बोल सकते हो, GTP in case of plants and ATP in case of animals, ठीक है। दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। एंड अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे कोएंजाइम A प्रेजेंट था, बट हियर देयर इज नो कोएंजाइम A, सो यहाँ पे आपका ये कोएंजाइम A रिलीज हो गया, ठीक है। सो द कोएंजाइम A रिलीज हियर। अब क्या होगा, सक्सिनिक एसिड से चेंज होगा किसमें, फ्यूमरेट। सो द नेक्स्ट कंपाउंड इज गोइंग टू बी fumarate. This is also a 4 carbon compound. This fumarate is also a 4 carbon compound. लेकिन अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, फ्यूमरेट यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर आपका बनेगा FADH2, यहाँ पे वो स्टेप है जहां पे आपका FADH2 बनेगा, FAD से इट इज फॉर्मिंग FADH2। अभी तक सब जगह से NADH2 बन रहा था, लेकिन अब यहाँ पे FADH2 भी बन रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, अगेन दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो यहाँ पे एंजाइम यूज विल बी डिहाइड्रोजनेज। अब ये OAA चेंज होगा आपके फ्यूमरेट चेंज होगा आपके मैलेट में, तो इट चेंजेस इनटू मैलेट, ठीक है। अब जब फ्यूमरेट मैलेट में यू कन्वर्ट होगा, तो इसमें देयर इज एन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल in the presence of enzyme fumarase. The enzyme is going to be fumarase. Now this malate is also a 4 carbon compound, और अब ये malate directly convert हो जाएगा किसमें, into the oxaloacetate, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, this is again an oxidation reaction, so अब ये किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे NAD changes into NADH2, and the enzyme is going to be again, what is it going to be, it is going to be the dehydrogenase, ठीक है, it is going to be dehydrogenase. So this is the entire Krebs cycle. देखो acetyl coenzyme A तक बन गया था, this acetyl coenzyme A combines with 4 carbon compound which is oxaloacetate to form a 6 carbon compound which is citrate,
Citrate that changes into isocitrate in the presence of enzyme isomerase. Abhi tak everything is 6 carbon. Now this isocitrate it actually gets converted into alpha ketoglutarate, and here this alpha ketoglutarate is actually a 5 carbon compound. So यहाँ पे से एक CO2 release हो गया, and this is an oxidation step. So NAD plus changes into NADH2. ठीक है, in the presence of enzyme dehydrogenase. Now this alpha ketoglutarate changes into succinyl coenzyme A. Again an oxidation reaction. So NADH2 is formed here. Now this is a 4 carbon compound. This is a 5 carbon compound. So there is an evolution of CO2, right? Succinyl coenzyme A. अच्छा यहाँ पे I'll star mask it. This step is also known as substrate level phosphorylation. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, which step is the substrate level phosphorylation step? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में भी और बाकी के एग्जाम्स में भी, ठीक है. So now the succinyl coenzyme A, it changes into succinic acid, still a 4 carbon compound. Now the succinic acid is changing into fumarate, again a 4 carbon compound, but यहाँ पे this is going to be the oxidation reaction, and यहाँ पे FADH2 will be formed and not NADH2. Whose mic is on? Turn it off. So this fumarate, किसका mic on है? So this fumarate is going to change into malate, ठीक है, in the presence of enzyme fumarase, and यहाँ पे water add होगा, ठीक है, and at the end malate will change into oxaloacetate, and again यहाँ पे oxidation reaction होगा, NADH2 में change हो जाएगा, ठीक है. अब इसको आप learn कैसे करोगे? How are you going to learn this? तो आप इसका एक trick है, I know some simple formula making options. ठीक है, this is the trick. करो, जल्दी करो. See, this is how you can actually learn this cycle. I know some simple formula making options, ठीक है, which means citrate, isocitrate, alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme A, succinic acid, fumarate, malate, and then the oxaloacetate. Clear? इससे आपको लर्न करना है कि कौन से स्टेप्स में मतलब कौन सा कंपाउंड कब क्या बनेगा, ठीक है. अच्छा, एंजाइम्स तो बच्चे इजी हैं, इसमें एंजाइम्स में क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो डिहाइड्रोजनेज ही तो आएगा. ऊपर नीचे लिखने के बजाय या तो फिर लिखना मत, गलत मत लिखना बस, ठीक है. अब देखो, एक चीज जो देखने की है, ये तो हुई है एक क्रेब्स साइकिल. पायरुविक एसिड आपके कितने बने थे ग्लाइकोलिसिस में? How many pyruvic acid were formed in glycolysis? 2. तो ये साइकिल होगी 2 बार, ठीक है. 2 pyruvic acids were formed, so this Krebs cycle will go, मतलब 2 बार होगी ये Krebs cycle एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए. बात समझ में आ रही है? बिकॉज ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से देयर वर 2 pyruvic acids were formed, so now both those pyruvic acid they will enter this Krebs cycle, ठीक है. so ये पायरुविक एसिड अब इसमें एंटर करेगा, ठीक है. तो 2 बार ये साइकिल होगी, ठीक है. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी कैन कैलकुलेट किसमें कितना एटीपी बन रहा है कितना नहीं बन रहा है. जल्दी. डन. अच्छा, अब देखो एक साइकिल के लिए पहले मुझे बताना
एक साइकिल में कितने NADH2 बन रहे हैं? एक साइकिल में कितने NADH2 बन रहे हैं? बताओ। कितने? एग्जैक्टली, सो देर आर 3 NADH2। ठीक है। FADH2 कितना बना है एक साइकिल के लिए? 1 FADH2। एंड हाउ मेनी ATP? ये इसको आप, ये GTP तो प्लांट्स में बनता है और ATP एनिमल्स में बनता है। ठीक है, तो कितना ATP बना है? 1। ठीक है, यहाँ पे ये एक ही तो बना है पूरे प्रोसेस में, और कहाँ पे ATP बना है? और कहीं पे नहीं बना है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दिस विद 2। ठीक है, तो टोटल कितना NADH2 हो गया? कितना NADH2 हो गया टोटल? अरे पायरुविक एसिड कितने बने थे? पायरुविक एसिड कितने बने थे? किस, तो इसको, ये तो आपने एक पायरुविक एसिड को एंटर कराया है ना, दूसरा पायरुविक एसिड भी तो एंटर करेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे टोटल कितना NADH2 हो गया? 6। अच्छा, और ये FADH2 कितना हो गया? और एक ATP हो गया आपके, सॉरी 2। ठीक है, मैंने बोला था कि NADH2, एक NADH2 आपको कितना ATP दे सकता है? 3 ATP। तो अगर हम इसको, तो हमको इसका टोटल ATP कैलकुलेट करना हो तो कितना बनेगा? 6 NADH2 कितना ATP देंगे? 18 ATP दे सकते हैं। और FADH2 कितना देंगे? हाँ, तो 2 कितने देंगे? 4 ATP। कितना ATP हो गया? करो इनका टोटल कितना हुआ? एक, टोटल कितना ATP हो गया? मैम आप चिपक गए थे। अभी इज इट क्लियर? अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम। कितना एटीपी बना टोटल इसका? 24 एटीपी। ठीक है, तो क्रेब साइकिल में आपको टोटल कितने एटीपी मिल सकते हैं? यू कैन गेट 24 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर ग्लाइकोलिसिस का ध्यान हो तो मुझे बता सकते हो टोटल कितना एटीपी मिल सकता है ग्लाइकोलिसिस में? कैन यू टेल मी? 2, नेट 2 था। नेट गेन 2 था। NADH2 कितना बना था? NADH2 2 ही था। 2 NADH2 था। तो अगर ग्लाइकोलिसिस का यहीं पे लिख लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट एटीपी आपका कितना था? 2। ठीक है, और 2 NADH2 थे, तो मतलब 2 NADH2 के कितने एटीपी हो गए? बोलो। 6 एटीपी। तो आपको ग्लाइकोलिसिस से टोटल कितना एटीपी मिल सकता है? 8 8। 24 प्लस 8 कितना हो गया? 32 24 प्लस 8 कितना हो गया? 32 32। यस, ओके। सो अभी तक 2 स्टेप से ग्लाइकोलिसिस और आपके क्रेब साइकिल से हम इतना एटीपी बना सकते हैं। ठीक है, सो अभी तक इतना भी अब डिस्कस्ड। इसके बाद जो है नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में ये NADH2 और FADH2 अपना
पोटेंशियल कैसे रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ये समझ में आया? इसको सिंपल ट्रिक से लर्न करोगे। सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शंस। ठीक है, क्लियर? कोई टफ नहीं रहेगा, बहुत इजी हो जाएगा लर्न